हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय 57वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्ते शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसमें स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है, इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ पर शुभाशुभ पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती हो उसे शुभ, और जो प्रतिकूल दिखाई देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तद पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। उपरोक्त श्लोक में न अभिनंदति का यह भाव दिखलाया गया है कि शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। इस श्लोक में यह भाव भी दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है, वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेष को निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उपरोक्त श्लोक में यह भाव भी दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपयुक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का
तनिक भी विकार कभी ना होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन 2 श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात ना कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।